देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। विभू ने तो बैटिंग भी नहीं की। क्या बात कर रही हैं भाभी जी? हाँ तिवारी जी, विभू तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कोई रिटायर्ड बैट्समैन। क्या बताएं भाभी जी, हम बताते हुए बेहद अफसोस हो रहा है कि हमारी अंगूरी भी हमारे साथ कुछ ऐसा सा ही बर्ताव कर रही है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब कल रात अंगूरी जी भी? जी भाभी जी, वो तो एकदम पत्थर सरीखी हो गई है भाभी जी। हम उसे रोमांस के लिए मनाते रहे लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। हम उसे प्रेम का शरबत पिलाने की कोशिश करते रहे लेकिन वो हमें निरस्ता की नदी में खींचती रही। आपके कहने का मतलब है कि अंगूरी जी की जिंदगी में अभी रोमांस नाम की कोई चीज नहीं रही? अरे क्या हुआ भाई, क्यों परेशान हो तुम लोग? हैं? ऐसा क्या हो गया, मुझे भी तो बताओ यार, क्यों परेशान हो रहे हो तुम लोग? आप घर में रहेंगे तब ना पता चलेगा कि क्या हो रहा है। अच्छा, मुझे क्या पता होना चाहिए वैसे? आपका भतीजा भाभी जी पे अत्याचार कर रहा है। क्या क्या कर रहा है वो? कुछ कर ही तो नहीं रहा है। वो एक्चुअली चाचा जी, विभू का इंटरेस्ट खत्म हो गया है। इंटरेस्ट खत्म हो गया है? मतलब वो मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो किस में ले रहा है फिर? वो तो नहीं पता किस में ले रहा है, लेकिन उसका बिहेवियर देख के लग रहा है कि किसी में भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। और चाचा जी, हमारी अंगूरी का भी ऐसा सा ही हाल हो गया है। वो एकदम प्योर वेजिटेरियन हो गई है। पहले क्या नॉन वेजिटेरियन थी? अरे वेजिटेरियन का मतलब है कि उसके जीवन से प्यार मोहब्बत सब चला गया है। ओहो, अच्छा ये बात है। मुझे लगता है तुम लोगों को ये पगलेट जो है ना, नौकेलाल सक्सेना, इसके मामा जी किशोर कुमार सक्सेना से मिलना चाहिए। ये कौन है? अरे बहुत कमाल के आदमी है, चूरन देते हैं चूरन। अरे चूरन तो आजकल हर दूसरा आदमी दे रहा है चाचा जी। अबे मैं उस चूरन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर किस चूरन की बात कर रहे हैं? आपने खाया है ये चूरन? नहीं, लेकिन इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि कोई मरियल कुत्ता भी अगर उसका चूरन चाट जाए तो वहां से सांड की तरह दौड़ जाए। कहाँ मिलेंगे ये? सक्सेना के घर पे। भाभी जी, आजकल टमाटर का क्या भाव चल रहा है मार्केट में? सस्ते हुए कि नहीं हुए? भैया टमाटर ना ही सस्ते हुए हैं, बल्कि प्याज बहुत सस्ते हो गए हैं। अच्छा जी, कितने रुपए किलो हुए हैं? आपको पता है, जाकर कट्टी में ना एक तो प्याज का ट्रक आके रुका रहा और वो आदमी वहीं दुकान लगा के बैठ गया। 10 रुपए किलो के हिसाब से बेच रहा था। हम तो 10 किलो ले लिए। क्या कह रही भाभी, जाऊं क्या? अब जाने का कुछ फायदा नहीं, अब तक तो रियासत लूट चुका होगा। एक काम कीजिए ना, हम 10 किलो लाए हैं, आप हमसे 5 किलो ले लीजिए। अब 5 किलो का 10 के हिसाब से हुआ 50 रुपए। भाभी जी, प्याज तो बहुत बढ़िया मस्त वाले हैं। लगता पंजाब के प्याज हैं ये। हाँ, पंजाब के प्याज। वो सरदार जी बेच रहे थे। वो का है, वो ना सरदार जी कभी कभी वो गेहूं चावल भी लाकर बेचते हैं और फिर कभी सब्जियां, आलू प्याज टमाटर वगैरह। भाभी जी, 5 किलो आप दे दीजिए मुझे प्याज। ठीक बा, लेकिन हाँ, बदले में हम आपसे पैसे ना ही लेंगे। तो क्या लेंगी आप? आप हमको कछु भी दे दीजिएगा, टमाटर, कछु सब्जी, कछु भी। ठीक है, तो मेरे पास तुरई करेले हैं, आप बोलिए जो आपको पसंद है मैं भिजवा दूंगा। तुरई दे दीजिए। तुरई से याद आया भाभी जी, कल रात को मैंने भरवा तुरई बनाई थी। इतनी बढ़िया तुरई बनी थी कि लाजवाब। लेकिन अन्नू के ड्रामे ने ना
मेरा सारा मूड खराब कर दिया। शी ruined the whole evening for me. भैया कैसा ड्रामा? अभी जी वो नया कुछ वो कैंडल लाइट डिनर का कुछ नया फैशन निकला है, पता नहीं किसने दिमाग में डाल दिया उसके कि अब मेज पे कैंडल जलाओ और फिर खाना खाओ। मुझे ये सब चीजें हजम नहीं होती यार। I really can't digest these things. और फिर वो मोमबत्ती की वजह से कछु कीड़ा वीड़ा फुद्दी आकर गिर जाए तो? Yes, you're right, भाभी जी, you're right, absolutely. लड्डू के भैया भी कल कछु ऐसा ही किए रहे, पता नहीं बोर आ गए हैं। आपको पता है वो बिस्तर के ऊपर ना ऐसा लाल गुलाब की पंखुड़ियों का दिल बनाए रहे। छी 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 छी। सच्ची छी। और उसके बाद वो हमरे ऊपर बहुत सारा फूल पत्ती और वो चमकी डाले रहे हमरे सर पे, निकालने में तो बस हमरा दम ही निकल गया। बस भाई तो बताइए, इतना पैसा वेस्ट करने का क्या मतलब है? इतने में पूरे महीने का राशन आ सकता है। भाभी जी जो आप कह रही है ना, मैं महसूस कर रहा हूँ, मेरा भी एग्जैक्टली सेम। मतलब कुछ बोलो अनु को तो नाराज हो जाती, अब कल रात को नाराज हो गई मुझसे, कहने लगी तुम्हें वो रस बचा ही नहीं है, तुम बेरस हो गए हो। बताइए। शेम टू शेम। लड्डू के भैया भी कल हमको यही बोले रहे कि तुम निरस हो गई हो, अब पगली तुम में कछु रस ही नहीं बचा। झूठ बोल रही, he is a liar। बहुत रस है आप में। क्या और आगे क्या बोल रहे थे? नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप ही बताइए हमको। कोनो भी आदमी रोज एक जैसा काम करके चोर नहीं हो जाएगा का? भाभी जी चोर तो आपके लड्डू के भैया हैं। आप क्या बोले? भाभी जी आप वो बोर कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं, इंसान तो ऊब ही जाएगा ना। बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी जी, जो आप कह रही हैं ना मैं उसको महसूस कर रहा हूँ और आप भी महसूस कर रही हैं। यू नो दिस इज कॉल्ड मंडेन लाइफ। ये मुंडे लाइफ का होता है जो आप महसूस कर रही हैं, बोर्डम, एमलेस, गोललेस, होपलेस, येट नॉट रेस्टलेस। आप क्या बोले? देख अभी हमारे घर में भी आके आलू छिल ले। तेरे माँ को तेरे अब्बा के आलू छिलेगी। भाभी जी बदतमीज आ गया, बाकी आलू छील के लाता हूँ। सारे गामा पादानी सा। भाभी जी हमें लगता है ये आदमी भी अपने भांजे की तरह पगलैट है। तिवारी जी मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। भैया 2 मिनट सब्र रखिए। हैं इतने बेसब्रे क्यों हुए जा रहे हैं? अरे कैसे सब्र रखें, आपके मामा जी तो तब से हारमोनियम पर ही लगे हुए हैं। ऐसा है भैया, मेरे मामा जी हारमोनियम बजा नहीं रहे हैं, वो हारमोनियम के सुरों में मर्ज ढूंढ रहे हैं, मर्ज। माफ कीजिएगा सक्सेना जी, लेकिन इनको हारमोनियम में हमारी मर्ज कैसे मिलेगी? बेटा मर्ज मिलेगी नहीं, मिल चुकी है। रियली? तो बताइए मेरे पति की मर्ज क्या है? अरे तेरे पति का पाना है गड़बड़, रोमांस का पहिया ढीला है, रोमांस का पहिया ढीला है। कहीं पे बादल कहीं पे बिजली, कहीं पे सूखा या गीला है, कहीं पे सूखा या गीला है। क्या बात। थोड़ी कृपा हम पे भी बरसाइए। ओ हो तू है बॉडम बीवी का पति, तेरी मारी गई है मती। तू है बॉडम बीवी का पति, तेरी मारी गई है मती। तेरी बीवी थी गुड़ की डली, हो गई है वो अब कंकड़ी। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। आपने हमारी बीवी के मर्ज को एकदम एकदम सुरों में पिरो दिया। वाह वाह वाह। अरे भैया यही तो है मेरे मामा जी की खास अदा। आई लाइक इट। ये चूरन अपने पति को खिला देना, पानी के साथ पिला देना, लेकिन इस बारे में उससे चर्चा मत करना, अपने शब्दों का उसके सामने खर्चा मत करना। जी मामा जी,
बांगड़ू, ये तुम्हारे लिए। ये चूरन तुम अपनी पत्नी को खिला देना, लेकिन उसके बारे में, इस चूरन के बारे में उसको बताना मत, नहीं तो गपध हो जाएगा। अब तुम दोनों जाओ और ये चूरन अपने अपनों को खिला दो, और फिर देखना चारों तरफ बहारें आ जाएंगी, तितलियां समंदर में नहाएंगी। आए, आए। तुम ही हो मेरी आखिरी उम्मीद की किरण। बाय प्रेम। Thanks for the lovely treat, yeah. It was awesome. Bebo, Bebo, water for you. क्या बात है, आज हमारा नाम बड़े सुर में लिया जा रहा है। ऐसे क्यों बोल रहे हो? वैसे क्या तुम्हारा नाम बेसुरे ढंग से लेती हूँ? नहीं, आई कैन फील कि आज कुछ ज्यादा ही मूड में हो तुम। मूड तो मेरा हमेशा ही अच्छा रहता है, बस तुम अच्छे रहो। मैं बुरा हूँ? नहीं नहीं, किसने कहा तुम बुरे हो? बिल्कुल नहीं, तुम बहुत अच्छे हो। मैं कहना चाह रही थी कि तुम्हारी सेहत अच्छी रहे। सेहत अच्छी रहे? सुबह से शाम तक तुम्हारी चाकरी करता हूँ, तुम जो बोलती हो मैं करता हूँ। कभी कंप्लेंट करिए कि यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, आज मुझे सर्दी है, आज मुझे बुखार है। नहीं नहीं, वैसे तो तुम्हारी सेहत बहुत अच्छी है, लेकिन वैसे क्या? नहीं, वैसे क्या? छोड़ो नहीं ये सब, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई। यू आर एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। आओ, आज मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। कम कम, ये देखो। बैठो 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 बैठो, सिट। तुम आजकल बैठा बहुत रही हो मुझे। स्पेशल सर्विसेज, ये देखो। टेंटन है, छोले भटूरे। छोले भटूरे? हाँ, वाई आर यू सो सरप्राइज्ड? मतलब मैंने लोहे के चने के छोले थोड़े ना बनाए हैं। और तुम भी तो अक्सर बनाते हो, ये तो तुम्हारी फेवरेट डिश है। हाँ, बनाता तो हूँ। तो आज मैंने बना दिया तो कौन सी आफत आ गई? आफत तो नहीं आई, लेकिन खाने के बाद आफत आ सकती है। क्या मतलब? एक्चुअली क्या, सुबह से मुझे गैस बन रही थी। मार्केट में प्रेम मिल गया, पहले उसने गोलगप्पे खिला दिए, फिर वो टिक्की छोले खिला दिए, फिर गुलाब जामुन खिला दिए। मैं बोलता रहा भाई मुझे घर जाके खाना खाना है, उसने एक नहीं सुनी मेरी। प्लीज मैं दुहाई दे रहा हूँ, मुझे खाने के लिए इंसिस्ट मत करो। अगर तुमने फोर्सफुली खिलाने की कोशिश की ना छोले भटूरे, तो बेडरूम की वादियों में इतनी बमबारी होगी कि तुम सीज फायर करने की कोशिश भी करोगी तो सीज फायर नहीं होगा। वो तो मैं पिछले 12 साल से फील कर रही हूँ कि मेरा बेडरूम नहीं, कोई सरहद है जहाँ अक्सर बमबारी होती रहती है। फिर भी तुम इस बारूद के ढेर में हाथ डालना चाहती हो? तो बारूद छोड़ो, मैं ना तुम्हें चूरन चटाना चाहती हूँ। इससे क्या होगा? इससे सारे बॉम्ब्स डिफ्यूज हो जाएंगे, कोई बमबारी नहीं होगी, और सरहद पे अमन, चैन, शांति हो जाएगी, और सिर्फ जश्न ही जश्न होगा। तुम कहती तो मैं ये चूरन चाट लेता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम बारूद के ढेर में बैठी और दिया सलाई जलाने की कोशिश कर रही हो। आग से खेलने वाले बारूद के ढेर को भी रेत का ढेर समझते हैं। वाह, मतलब आपको भी लफ्फाजी आ गई है। संगत का असर। हे सक्सेना जी के मामा जी के चूरण महोदय, यूं तो हमने जिंदगी में बहुत सारे लोगों को चूरण दिया है, लेकिन आज पहली बार अपनी बीवी को चूरण देने जा रहे हैं। हमारी लाज रख लेना, वरना लोगों का चूरण पर से विश्वास उड़ जाएगा। ये लीजिए लड्डू के भैया, आपका फेवरेट स्वीट डिश होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। आइए जरा हमारे लिए एक गिलास पानी लेके आओ पगली। हाय दिया,
और मीठा के पहले कौन पानी पीता है का? अरे लाओ ना पगली, में तो प्यास लगी है। लेकिन आपको खांसी हो जाएगा। अरे पगली पहले भी तो पी चुके हैं, पहली बार पी रहे हैं क्या? जाओ एक गिलास पानी लेके आओ। शाबाश। बहुत ही जिद करते हैं। ठीक बा, पता नहीं का। अरे अरे ये कहाँ ले जा रही हो? ये तो यहाँ रखो। सारी लाते हैं। आप खा लीजिए। नहीं नहीं, तुम भी खाओ खाओ खाओ। शाबाश। बोले ना आप खा लीजिए पहले। अरे पगली खाओ ना। नहीं, हमरा मन नहीं है। तो तुमने क्या इसमें जहर मिला रखा है जो चेक करना चाह रही हो? ये कुछ भी बोलते हैं। जहर काहे डालेंगे? वो तो हमरा पेट बहुत भरा हुआ है, अभी मन नहीं है खाने का। तुम्हें खाना पड़ेगा। हम बाद में खा लेंगे, हमरा पेट भरा है। अरे तो ये कटोरी भर खीर की भी जगह नहीं है क्या तुम्हारे पेट में? नहीं है, थोड़ी देर बाद खा लेंगे। बोले ना अगले हम कह रहे हैं ना, खाओ। शाबाश खाओ। होगा क्या है आपको? 1-2 चम्मच खा लेते हैं। डैडू का कॉल है। हेलो डैडू, प्रणाम करे हैं। कैसन बा? बहुत अच्छे। और मिम्मी कैसन बा? आओ भी खत्म है कब? अब क्या बात करे डैडू? अपनी भैंसिया परमानेंट हो गई है। सही पकड़े हैं। सच्ची हम क्या बोल रहे हैं? इस बार जो बच्चा होगा ना, उनको हम ही रखेंगे। हाँ, वैसे भी हम यहाँ बहुत बोर हो जाते हैं। और हमारी वो चिमटती बकरी और हमारे टामी। सारा कुशल क्षेम यही पूछ लोगी क्या? कल का क्या कयामत आ जाएगी? अच्छा ठीक बा, कराते हैं। और डैडू आपसे बात करेंगे। हमें बात नहीं करनी है। और डैडू वो बोल रहे हैं लड्डू के भैया कि आपसे बात ना ही करेंगे। ठीक बा, बाद में कॉल करते हैं। भाई भाई अब प्रणाम कर रहे हैं। चलो पगली अभी खा लो। आज होगा क्या है आपको? हम कह रहे हैं ना, खाओ। शाबाश। बाबा खाना दो बाबा, बहुत दिन से कुछ नहीं खाया बाबा। पूरी मॉडर्न कॉलोनी में हमारे ही घर मिला था क्या? सामने वाला घर भी तो है। चलता भाव, कुछ नहीं है खाने वाने को। कुछ नहीं है भाभी जी, तो ये खीर ही खिला दो, मैं इसी से पेट भर लूंगा भाभी जी। अरे नहीं, तुम ये खीर से नहीं खिला सकती। काय नहीं खिला सकते? वो हमारे दरवाजे पर भूखे पेट आए हैं और हम उनको ऐसे नहीं भेजेंगे। अरे और भी तो रखा है घर में, वो खिला दो। कछु भी बचा नहीं है, केवल एक खीर ही बचा है। ये लीजिए भैया। अरे नहीं, तुम्हें हमारी कसम है, अगर तुमने इस भिखारी को एक खीर खिलाई ना तो तुम्हारा मरा मुंह देखोगी। यही का पाप करवा रहे हैं आप हमसे? हाँ, एक तो भूखे पेट आए हमरे घर। अम्मा जी बोलती हैं किसी भूखे को ऐसे खाली पेट वापस नहीं लौटाना चाहिए, बहुत बड़ा पाप होता है। राम 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 राम। कैसा पापी आदमी है, भूखे के पेट में लात मार रहा है। भाभी जी गरीब का पेट भरने के लिए खीर दे रही हैं, बीच में अपना नाक अड़ा रहा है। बताइए, नरक में भी जगह ना मिलेगी। बस चल भागो। हम तो सोचे भी नहीं थे लड्डू के भैया कि आपका विचार इतना छोटा हो सकता है। भाभी जी इनका विचार ही नहीं, और भी बहुत कुछ बहुत छोटा है। सुन टिलुआ, कैसे लग रहे हो यार? बेटा बुरा तो अब तुम लोगों को लगेगा। ढक्कन तो खुला छोड़ दे तो स्मेल ही आ जाती। हाँ यार।
सारे इलिटरेट, अनपढ़ा, जाहिल, गंवार इंसान, यू फूल! थप्पड़ को मारो मेरे को। Why you slap me? साले भूतनिया के अंग्रेजी रख अपनी जेब में, मैं क्यों मारूंगा? और दूसरी बात, मेरे तो हाथ पैर बंधे, मैं कैसे मार सकता हूँ? तो फिर यार, अरे तू सारे कौन है? ठीक है, कोई है? कौन है बे? कोई है? कौन है भूतनिया के? अरे कौन यार, कौन यार? अरे कोई है, रस्सी खोल दो मोरी। कौन है बे? लेकिन बोतल क्या